एक्टिवेशन प्रॉब्लम जो है वो 3 वजह से आती है। फर्स्ट जो है वो बेसबैंड है, सेकंड एनएफसी आईसी है, और जो थर्ड होता है वो नैंड का जो डेटा होता है, जैसे सीरियल नंबर, वाईफाई एड्रेस और ब्लूटूथ एड्रेस। मैं रिंकेश रिलाइव की तरफ से आज हमारे पास एक बोर्ड आया हुआ है, बाहर से खाली बोर्ड आया था, तो वो 12 प्रो का बोर्ड है। हमने उसको आईफोन 12 की बॉडी में डाला हुआ है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये अनेबल टू एक्टिव में है। ओके, मतलब हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो एक्टिवेशन प्रॉब्लम किस किस वजह से आता है और आपको कहाँ कहाँ अटैक करना है, ये आपको कैसे पता करना है। एक्टिवेशन प्रॉब्लम जो है वो 3 वजह से आती है। फर्स्ट जो है वो बेसबैंड है, सेकंड एनएफसी आईसी है, और जो थर्ड होता है वो नैंड का जो डेटा होता है, जैसे सीरियल नंबर, वाईफाई एड्रेस और ब्लूटूथ एड्रेस। ओके, तो बिकॉज ये 12 सीरीज़ फ़ोन है, मतलब आईफोन 12 प्रो है, तो इसमें नैंड के अंदर डाटा नहीं आता है, तो हम एक स्टेप को रिलीज़ कर देंगे, माने एक स्टेप हम छोड़ देंगे। और रही एनएफसी की बात, तो एनएफसी का प्रॉब्लम है या बेसबैंड का प्रॉब्लम है, वो हमको कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए आप देखिए, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब आप लॉक कर दोगे फ़ोन को, ऐसे लॉक करोगे, तो यहाँ पे ना एक आई बटन आता है। ओके, तो आप आई बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए इसमें खाली सीरियल नंबर दिखा रहा है ना, और आई वो नहीं दिखा रहा है, मतलब IMEI नंबर नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें IMEI नंबर नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें बेसबैंड इशू है। अगर इसमें IMEI नंबर दिखा रहा था और फिर भी एक्टिवेट नहीं होता, इसका मतलब कि इसमें NFC IC का प्रॉब्लम है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि हमें कहाँ अटैक करना है, हमें इसके बेसबैंड सेक्शन पे अटैक करना है। तो आइए चलिए हम लोग मिलते हैं टेबल पे और देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो आप लोग इसके सीरियल नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसी में IMEI नंबर ला के आपको दिखाएंगे और सारा तरीका बताएंगे कि कैसे काम होता है और कैसे किया जाता है। तो ज़्यादातर लोग हमारे पास जो है ना दुकान वाले हैं, यानी शॉपकीपर्स हैं, तो ये लोग खाली बोर्ड भेज देते हैं, क्योंकि कुरियर वगैरह में ना बॉडी और डिस्प्ले ब्रेक होने का चांस होता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग खाली बोर्ड भेजते हैं। तो ये 12 प्रो का बोर्ड था, हमारे पास 12 प्रो की बॉडी नहीं थी, इसलिए 12 में हमने डाल के इसको चेक किया। मतलब आईफोन 12 में 12 प्रो का बोर्ड लग जाता है, खाली इतना ही फ़र्क है, उसमें 3 कैमरा, इसमें 2 कैमरे होते हैं। ओके, तो अभी हम WL का प्रीहीटर यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो टेम्परेचर हमने सेट किया 160 किया है, लेकिन जैसे ही 130 रीच होगा टेम्परेचर, मतलब WL में जब 130-140 टेम्परेचर आपका रीच हो जाए, तो आप नोज़ल ओपन करके ब्लोअर का उसमें 250 डिग्री हीट सेट कर दीजिए और ऊपर से पूरे बोर्ड को रिफ्लो कीजिए, जिससे कि बहुत आसानी से आपका जो बोर्ड है वो सेपरेट हो जाएगा और बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना बेंडिंग आएगी और ना ही कोई दूसरा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, मतलब ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। ऐसे नहीं है कि मतलब रख के हीटर पे और उसका वेट करो कि जब वो अलग होगा तब अलग होगा, तो सेपरेट होने के ऑटोमेटिक चक्कर में ना ये होगा कि सारे कंपोनेंट लूज़ हो जाएंगे और बोर्ड ख़राब हो जाएगा। उस कंडीशन में फिर आपको स्वाइप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया है और इसको थोड़ा सा आप हटा के रख लीजिए, मतलब साइड कर दीजिए, क्योंकि प्रीहीटर तो गर्म रहेगा, उतनी देर तक हम बोर्ड को नहीं छोड़ सकते उसके ऊपर, नहीं तो सारी रिंग वगैरह शॉर्ट हो जाएगी, जो इसकी रिंग होती है वो मेल्ट हो जाएगी ना। और तुरंत ही इसको कूल कीजिए, अगर फ़ैन हो आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ भी करके थोड़ा जल्दी से ठंडा कर लीजिए इसको। गर्म रहेगा और बोर्ड ज़्यादा शेक होगा तो क्या होगा कि सारे कंपोनेंट इधर उधर हो जाएंगे। और ये इसका हीट सिंक पेस्ट है, हम पहले निकाल देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि मतलब कहीं पानी वगैरह तो नहीं गया है या कोई कंपोनेंट टूटा तो नहीं है, क्योंकि ये लेयर रहता है तो हम नीचे नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इसका जो सारा हीट सिंक पेस्ट है आप हटा दीजिए। तो हमने हटा दिया और अब इसका सबसे फर्स्ट हम का लेयर जो है वो क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लेयर बहुत देर तक छोड़ देते हो तो उसमें कार्बन पकड़ लेगा ना, तो आपको लेयर इमीडिएट साफ़ करना है। और इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप पहले ना उसको रिप्लेस कर लो, PPD। देखो मैं अभी रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब कि जो बोर्ड की PPD है, यानी जो बोर्ड का टेम्परेचर का PPD है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और आप डायरेक्ट विक चलाओगे तो वो पूरा कार्बन पकड़ेगा। इसीलिए आप फर्स्ट थोड़ा PPD अपने आयरन में लगा लीजिए और आयरन में लगा के उसको पहले रिप्लेस कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे तो एकदम शाइनिंग से वो क्लीन होगा और उस पर शाइन रहेगा। ओके, तो ऐसे ही करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सेम हम देखो इसका भी अपर बोर्ड का भी रिप्लेस कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने PPD लगा रखी है अपने आयरन में थोड़ी सी,
और मैं थोड़ा थोड़ा पेस्ट दे रहा हूँ और इसको क्लीन करते जा रहा हूँ। ऐसे ही करना है और थोड़ा संभाल के। एपी बोर्ड जो होता है यानी जिसमें CPU लगा होता है, एपी का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर, तो जो एपी है ना उसके बोर्ड को थोड़ा संभाल के करना होता है, क्योंकि उसके सारे कंपोनेंट साइड साइड पे रहते हैं और वो सब फंक्शनिंग होते हैं। कोई भी कंपोनेंट छोटा सा आपके आयरन में लग के आपके साथ आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर फ़ोन ऑन नहीं होगा या लोगो रिस्टार्ट, ऐसी सारी बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो क्लीन करने में थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना कि जो कंपोनेंट्स होते हैं साइड साइड पे वो आपके आयरन में ना आ जाएं। ओके, मुझे लगता है कि इतना तक आप लोग को तो समझ में आ गया रहेगा। तो अभी मैं इसको ठीक से क्लीन कर लेता हूँ। तो ये कंप्लीट क्लीन हो चुका है। ओके, अभी तक हमें क्या है ना, तो कोई फॉल्ट मिला नहीं है। हम खाली अभी अलग किए हैं और देखे हैं तो कुछ टूटा फूटा नहीं है ना, मतलब ट्रैक निकला हुआ है, सारे ट्रैक अच्छे हैं, सब कुछ है। थिनर से ये कॉटन लेके मैं साफ़ कर रहा हूँ, तो कुछ भी टूटा वगैरह नहीं लग रहा है, मतलब फिज़िकल तो डैमेज नहीं है। तो इसका मतलब इसमें पानी गया होगा और या तो इसका कोई सेक्शन में शॉर्ट हो गया होगा, यानी बेसमेंट का कोई भी सेक्शन होगा ना तो उसमें शॉर्ट हो गया होगा, तो या बेसमेंट का कोई वोल्टेज शॉर्ट हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि बेसमेंट शॉर्ट हो गया। तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है, फर्स्ट मैं क्लीन कर लेता हूँ जिससे कि मैं श्योर हो पाऊँ कि मतलब क्या दिक्कत है और क्या नहीं। तो मैं देख रहा हूँ माइक्रोस्कोप में बोर्ड को, बहुत ही बढ़िया है और बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बोर्ड में ऐसे दिखने में कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं अभी इसका वोल्टेज 1 बाय 1 जो है वो चेक करना स्टार्ट करता हूँ। सारे वोल्टेजेस जो है यहाँ पे मैं चेक करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ तो 7 से 8 टाइप के जो वोल्टेजेस है वो जो है वो हम चेक करते हैं। बेसबैंड के SMPS और LDO जो वोल्टेज होते हैं हम वही चेक करते हैं। ये कुछ 6-7 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो इसका 0.75 का वोल्टेज है वो शॉर्ट है। एक्चुअली में वो आप कभी भी बजर मोड पे चेक करेंगे ना तो वो बीप देगा ही, लेकिन बीप के साथ में अगर आप DB में चेक करेंगे ना, डायोड वैल्यू उसकी जब आप चेक करेंगे तो आपको 50 to 20 का डायोड वैल्यू आना चाहिए वहाँ पे, 0.50 to 20। लेकिन बजर में आप चेक करेंगे तो आपको बजर बजेगा, है ना, मतलब शॉर्ट नहीं है वो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो 2 हो गया है, 0.2 आ रहा है। तो मतलब कि जो इसका 0.75 वोल्ट का लाइन है वो शॉर्ट है, इसीलिए मैंने रोज़न डाला है और मैंने उस पर वोल्टेज इंजेक्ट किया है। तो एक कैपेसिटर मेल्ट हो गया है, आपको मैं दिखाता हूँ, आप कैमरे में दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए जो कैपेसिटर है ये वाला, ये थोड़ा मैंने इस पर जब वोल्टेज डाला तो ये मेल्ट हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर शॉर्ट है। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर इसका डायोड वैल्यू चेक करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये शॉर्टिंग गया कि नहीं गया। और अगर तो नहीं गया रहेगा तो फिर हम BBPMU निकालेंगे, मतलब बेसमेंट का पावर IC, तो पता चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं गया तो इसका मतलब बेसमेंट शॉर्ट है। और ये द वैल्यू हमको मिल गई है जो डायोड वैल्यू है। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अगर सीरियल नंबर ही खाली दिखाता है, नहीं दिखाता है, तो फिर से हमें एक बार फ्लैश करना होता है। तो जो फ्लैशिंग का वाला जो वीडियो है मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाएगा। 2-3 मिनट का आप कितना भी फास्ट कर लो तो 2-3 मिनट वो ले ही लेता है। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं इसको स्किप कर दूँ। आपको ऐसे आई सॉकेट में लगा के, CC फ्लैक्स लगा के, डिस्प्ले लगा के और DC केबल लगा के और आपको सीधा फ्लैशिंग करना है 3U टूल से और वो आपका काम हो जाएगा 100%। और यार आप लोगों से मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि आप लोग देखते हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? प्लीज़ सब्सक्राइब यार। वो सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर आप अपनी मुंडी मारो चाहे सर मारो, लेकिन वो दबना चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए वो फ्री होता है और हमारे लिए वो बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। उस जो लाल वाला घंटे का बटन है ना, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। ओके, तो हमने फ़ोन को फ्लैश किया और वो वीडियो थोड़ा स्किप किया है। आप देख सकते हो कि सेम सीरियल नंबर पे आ चुका है। अब मैं इसको सेटअप करने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि वाईफाई एंटीना नहीं लगा है इसीलिए इसका वाईफाई नहीं आ रहा। तो वाईफाई एंटीना लगेगा तो वाईफाई भी आएगा। वाईफाई कनेक्ट करके ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा।
बट अगर आप इतना समझ लीजिए कि IMEI अगर आ गया, जैसे कि पहले IMEI नहीं आ रहा था, मैं फिर से एक बार आपको दिखा रहा हूँ, IMEI आ गया मतलब कि इसका बेसबैंड ओके हो गया। ओके, आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहेगा। आप सीरियल नंबर मिला सकते हो, सेम है, और IMEI नंबर अब आ चुका है, CCID भी आ चुका है। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय। That is short.